बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे बीफ सीख बोटी। ये बहुत शानदार और आसान रेसिपी है। आप जब भी सीख बोटी बनाते हैं आपकी सख्त रहती है और जूसी नहीं बनती और खुशबूदार नहीं बनती। हम आपको बताएंगे इस रेसिपी में आप परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो 1.5 किलो बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं। वॉश करके रखेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम बनाएंगे बारबेक्यू मसाला। तो ये मसाले हैं हमारे पास। जायफल का पीस है, चौथाया पीस है, 1 स्टिक जावित्री की है, 5-6 इलायची है, 2 बदियान के फूल, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के पीस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 डोडा, 4 लौंग, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पुलाव ज़ीरी। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून साबित धनिया। तो इन मसालों को हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे, पाउडर करना है। तो देखिए बारीक पाउडर हो चुका है और ये बन गया हमारा बारबेक्यू मसाला। तो इन मसालों को हम बीफ में डाल देंगे। मेरे पास पिसी हुई मिर्च ख़त्म हो चुकी है तो मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ऐड नहीं करेंगे, आप 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और ये है मस्टर्ड पाउडर, 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। ये है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और नमक 1 टेबल स्पून। मस्टर्ड पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। ये है वाइट पेपर, 1/2 टेबल स्पून। ये है जर्दे का कलर डाल रहे हैं हम, 1 चुटकी, 1/4 टीस्पून। तो अब हम कचरी पाउडर ऐड कर रहे हैं, गोश्त गलाने वाला पाउडर है ये। तो देखिए मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बाद में और डाला था, टोटल 5 टेबल स्पून जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कच्चा पपीता, वो हो तो और अच्छी बात है, हमारा गोश्त और सॉफ्ट बनेगा। आप कच्चा पपीता ऐड करेंगे तो आप 8 टेबल स्पून फुल भर के कच्चा पपीता 1.5 किलो में ऐड करेंगे, शामिल कर देंगे। और ये है सिरका, 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। और ये है लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। दही में डाल रही हूँ आधी प्याली। तो पानी दही में नहीं होना चाहिए, हमने छन्नी में दही डाला था, सारा पानी निकल जाए। और सरसों का तेल 3 टेबल स्पून। सरसों का तेल से ये होता है, इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, बहुत अच्छी महक बनती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ ना, मुझे दही कम लग रहा है तो मैंने आधी प्याली दही और डाली है। टोटल 1 प्याली दही की लगेगी, फुल भर के 1 प्याली दही की चाहिए। तो जब मैंने इसे मिक्स किया ना, दही मुझे बहुत कम लगा, 1/2 प्याली दही की ऐड कर दी। टोटल 1 प्याली पूरी ऐड किए, 1 पाव दही। हमारा दही अच्छे से होना चाहिए मीट के अंदर। दही अच्छे से होगा तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 8 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। तो देखिए मैं इसे सिकवाने के लिए बाहर भेजूँगी, ठीक है। आप चाहे तो इसे देगची में भी गला सकते हैं। 8 घंटे बाद आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आधा कप, और ये सारा मीट आप देगची में डाल देंगे। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसका ही पानी निकलेगा और उसमें आप गलाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपकी बोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने मसाले चखे थे, मुझे नमक कम लगा, मैंने 1 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। तो मैं कवर करके 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 8 घंटे बाद हम इसे बाहर सीखने के लिए भेज देंगे। तो आप चाहे तो इसे देगची में भी गला सकते हैं, मैंने आपको आगे बताया कैसे गलाना है। तो ये बहुत शानदार हमारी सेक कर आई है, इतनी अच्छी महक, खुशबू। तो आप देखिए, आप बेफिक्र होके ये सीख बोटी बना सकते हैं। बहुत जूसी, बहुत लजीज, बहुत महक रही थी। तो आप जब ट्राई करेंगे आप कहेंगी तो वाकई ही कोई शानदार रेसिपी है, रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं, इतने मज़े की आपको घर में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।